Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। वेलकम टू वीकली एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की, जहां हम आने वाले हफ्ते के मार्केट लेवल्स को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करते हैं यूडीटीएस और मेड के बेसिस पर। हफ्ते दर हफ्ते टास्क तैयारी अगले सप्ताह की आपको एक्यूरेट प्रिडिक्शंस देता है जो यूडीटीएस और मेड पर आधारित है, जिसे हम आईएफएमसी की जय वीरू की जोड़ी भी कहते हैं। अगर प्रेडिक्शंस इतनी सटीक हैं तो स्ट्रैटेजी सटीक क्यों नहीं होगी। फ्रेंड्स, सिर्फ आईएफएमसी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर आप एक्यूरेटली और परफेक्टली 100% कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करना सीखते हैं। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट पढ़ना और स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना दो अलग अलग चीजें हैं। स्टॉक मार्केट की पढ़ाई एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये चलती रहेगी, पर ट्रेडिंग एक प्रैक्टिस है जो फूल प्रूफ स्ट्रैटेजी पर ही आधारित होती है। तो आइए देखते हैं इस बार का वीकली एपिसोड तैयारी अगले सप्ताह की हमारे सीनियर एनालिस्ट मिस्टर मनीष तनेजा जी के साथ। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, करीब 4 हफ्तों के बाद इस हफ्ते हमने देखा मार्केट के अंदर कुछ गिरावट आई है। जो लगातार 4 हफ्तों से हम देख रहे थे, मंथली, वीकली, डेली, लगातार बुलिश बुलिश बुलिश, और आप ही लोग कह रहे थे कि सर मार्केट कब रुकेगा, तो मेरे ख्याल में इस हफ्ते मार्केट ने एक पॉज लगाया है। कुछ ग्लोबल क्यूज थे। अब ये तो मैं कह नहीं सकता कि अभी जो डेली और वीकली के लेवल्स के नीचे मार्केट आया है, क्या ये मंथली के नीचे जाएगा। हालांकि मंथली लेवल अभी बहुत दूर है, तो ये अभी वेट करेंगे, मार्केट की चाल के साथ साथ चलेंगे, ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आज मैं कुछ आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। अगर हम ये चार्ट देखें, आपके सामने लगा हुआ है, मार्च 2020 से लेके अभी तक करीब 7500 पॉइंट से ज़्यादा इंडेक्स जो है वो करीब बढ़ चुका है। नीचे में अगर मैं मोटा माटी देखूं तो करीब मार्च में 7500 का निफ्टी था और अब 15600 का या 15700 का निफ्टी जो है वो हो चुका है। और इतनी बड़ी तेजी पिछले 1-1.5 साल के अंदर हमको देखने को मिली है। अब बात ये आती है कि ये क्या मार्केट ऐसे ही बढ़ता रहेगा। हाँ दोस्तों, मार्केट के अंदर इस समय लगातार डिमांड बनी हुई है, और जब तक डिमांड बनी हुई है मार्केट नीचे नहीं आएगा जब तक ये डिमांड जो है वो कम नहीं होती है या फिर कहीं ना कहीं से सप्लाई नहीं बढ़ती है। ओवरऑल मैं पहले भी बोल चुका हूं, वैल्यूएशंस रिच हैं, वैल्यूएशंस जो हैं वो उनके हिसाब से मार्केट के प्राइसेस हो चुके हैं। लेकिन अब जो मार्केट लगातार बढ़ रहा है वो इसी वजह से बढ़ रहा है कि मार्केट के अंदर लगातार नया इनफ्लो, नया पैसा आ रहा है, चाहे वो एफआईआईज का हो, चाहे डीआईआईज का ही हो, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर का हो। एक आम आदमी का बहुत सारा पैसा स्टॉक मार्केट में आ रहा है। और आप ये कहते हैं स्टॉक मार्केट एक आम जीवन में देखी जा सकती है। जब आपको लगे कि आपके आसपास के लोग, आपके जो नियर एंड डियर्स हैं, जब वो स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा बात करने लगे, स्टॉक मार्केट के प्रति ज़्यादा आकर्षित होने लगे और बहुत सारे डीमैट अकाउंट लगातार खुलने लगे, तो आप समझ लीजिए कि आकर्षण इस समय बढ़ रहा है। और जब तक ये आकर्षण बढ़ता रहेगा, जब तक डिमांड क्रिएटेड रहेगी और जब तक मार्केट नीचे नहीं आएगा। अब ये डिमांड कब खत्म होती है ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारे पास एक थर्मामीटर है जिसको लगा के हम डिमांड एंड सप्लाई को चेक कर सकते हैं, और वो सबसे बढ़िया थर्मामीटर यूडीटीएस आप लोगों के पास है। और आराम से बैठें, कोई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ये डिमांड का बुखार उतरेगा, यूडीटीएस का थर्मामीटर आपको ये बुखार दिखाता रहेगा। आज मैं टॉपिक पे बात कर रहा हूं, वो टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फियर फ्रॉम मार्केट क्रैश। हाँ दोस्तों,
जब हम 16,000 निफ्टी की बात करते हैं तो ऐसे में हमको ये भी डर लगता है कि क्या कहीं मार्केट में कोई बड़ा क्रैश तो नहीं आ जाएगा। अभी पीछे हमारे पास न्यूज आई थी, सुचेता दलाल जो हैं उन्होंने कुछ बताया था कि शायद मार्केट के अंदर दोबारा से कहीं प्राइस रिगिंग है या कुछ इस तरह का जो है मार्केट के अंदर ऐसा हो रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा ना बन जाए कोई बड़ा फॉल फिर से हर्षद मेहता वाला। तो हाँ दोस्तों, इस तरह की चीजें मार्केट में जरूर आएंगी, हम इनको इग्नोर नहीं करते हैं, हम इनके ऊपर ध्यान बनाए रखते हैं। तो आज हम बात करेंगे फियर फ्रॉम मार्केट क्रैश। हमें क्या अगर मार्केट क्रैश होता है तो हमारा जो पोर्टफोलियो है वो कितना सेफ है, हम अपने पोर्टफोलियो को कितना सेफ रख सकते हैं अगर मार्केट में कहीं क्रैश आ जाए। चलिए इसके ऊपर आज हम एग्जाम्पल देके बात करेंगे और एग्जाम्पल मैं लेने जाऊंगा लाइव मार्केट का। लाइव मार्केट का मतलब यह है कि जैसे मार्केट, अब आप लोगों को पता है तैयारी अगले सप्ताह का जो हमारा एपिसोड है 2 साल से ज्यादा हो गए हैं और 2 साल के अंदर हमने एक बड़ी मंदी भी देखी हुई है। तो चलिए आज हम इसका बैक टेस्ट करने जा रहे हैं। यूनिटीएस स्ट्रैटेजी का तैयारी अगले सप्ताह का बैक टेस्ट आज मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ दोस्तों, आप ये देखें, ये मेरे पास निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। निफ्टी इस रेंज तक जो है वो नॉर्मल था, यहां पर इंडेक्स चलता था करीब 12,500 के आसपास, 12,400 के आसपास। ये वाला निफ्टी का रेंज था करीब 12,300, 12,300 के आसपास यहां पर मार्केट चल रहा था। और ये था हमारा कौन सा पीरियड था हमारा, ये था हमारा दिसंबर जनवरी का पीरियड, दिसंबर 2019 और जनवरी 2020। तो जनवरी दिसंबर के आसपास जो है मार्केट चल रहा था 12,300 के आसपास। अब ऐसा यहां पर क्या हुआ कि आपने देखा एक बड़ा फॉल हमको यहां पर नजर आया और 12,300 का जो इंडेक्स है वो गिर के सीधा करीब 7,500 आ गया। तो अब हम ये बात करते हैं कि क्या हमने उस समय आपको कोई इंडिकेशन दिया था? हां जरूर, अगर यूडीटीएस अपने आप में डिमांड एंड सप्लाई को बताता है तो उस समय भी कोई ना कोई सिग्नल दिया होगा और उस समय वो सिग्नल कब आया आज मैं आपके साथ ये शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों अब मैं आपको यहां दिखाने जा रहा हूं, ये आप हमारे चैनल पे जाइए, आईएफएमसी इंस्टीट्यूट का चैनल है, यहां पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट के अंदर हमारा तैयारी अगले सप्ताह का जो प्लेलिस्ट है आप इसको खोलेंगे, करीब 105 वीडियो से ज्यादा इसके अंदर हर हफ्ते हम लोग वीडियो डालते हैं। आप इसको क्लिक करें और सीधा जाके देखें, इसको हम क्लिक करते हैं, प्लेलिस्ट को मैंने क्लिक किया। अब प्लेलिस्ट के अंदर हम चलते हैं नीचे, मैं आ गया हूं सीधा हमारी जो 3 फरवरी वाला जो एपिसोड है, 3 फरवरी से 9 फरवरी वाला एपिसोड, 3 फरवरी मंडे होगा, उससे पहले 2 तारीख का संडे और 1 तारीख का सैटरडे और 31 जनवरी का फ्राइडे, यानी कि हमने 31 जनवरी के बाद सैटरडे को ये वीडियो बनाई होगी। और चलिए मैं इसका आपको एक अंश दिखाता हूं, शायद हमको ये समझ में आएगा कि हमने 31 जनवरी के एंड ऑफ द डे के ऊपर आप लोगों को या जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए थे, हमारा एक जो व्यू था वो मार्केट में कैसे नेगेटिव बना और उस दिन के बाद हमारा जो व्यू है वो लगातार नेगेटिव रहा, करीब 12,300 के निफ्टी से लेके लगातार 7,500 तक। और किस तरह से हम लोग जितने भी हमारे लोग हैं जो यूडीटीएस को जानते हैं, उन्होंने किस लेवल के ऊपर अपने पोर्टफोलियो से एग्जिट किया और एक बड़ी गिरावट जो आई उसके अंदर वो लोग बचे रहे। मैं इसको क्लिक करता हूं तो दोस्तों ये मैंने डेली चार्ट्स लगा दिए हैं। डेली चार्ट के ऊपर ये हमारी कैंडल जो है ये सैटरडे की कैंडल है, यानी कि आज की, ये फ्राइडे की कैंडल है, ये थर्सडे की कैंडल है, ये वेडनेसडे की कैंडल है, ये ट्यूसडे की कैंडल है और ये मंडे की कैंडल है। ये मैंने आप लोगों के लिए लेवल्स मार्क करे हैं जो हमने लास्ट वीक लिखवाए थे। 12,137 का मेजर लेवल था, 12,174 का वीकली सपोर्ट था और हमारा एक जो रेजिस्टेंस था वो था
12,428। मार्केट हमारी लास्ट वीक जो क्लोज हुई वो हमारी क्लोज हुई यहां पर, यानी कि इन दोनों लेवल्स के ऊपर। और मंडे को जो मार्केट खुली वो दोनों ही लेवल 12,174 और 12,137 को काटते हुए यहां पर फर्स्ट डे ही मार्केट ने दोनों सपोर्ट लेवल्स को तोड़कर बंद किया, जो कि एक क्लियर इंडिकेशन दे गया था कि इस वीक मार्केट के अंदर बहुत संभल के चलना होगा, क्योंकि एक बड़ा इवेंट इस डेट को सैटरडे को हमारे पास आने वाला था। दूसरा, क्योंकि कॉर्पोरेट रिजल्ट्स यहां से खराब होने शुरू हुए थे पिछले वीक, और इसने एक प्रेशर बिल्ड कर दिया था कि अगर फाइनेंस मिनिस्टर ने कोई बहुत बड़ी अच्छी चीजें नहीं बोली इकोनॉमिक बूस्टर के लिए, जो कि एक्सपेक्टेड था, जैसे कैपिटल गेन, बहुत ज्यादा लोगों को था कि शायद कैपिटल गेन हमारे लिए जो है वो माफ हो जाए, कि कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स नहीं आएगा। दूसरा एक मेजर था एसटीटी को कम करना या एसटीटी का रिमूवल। अगर ऐसा कुछ होता तो शायद मार्केट के लिए एक जबरदस्त बूस्टर मिल सकता था, दोनों चीजें नहीं मिली। इसके अलावा अभी हम और भी चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन जो यहां पर कॉर्पोरेट रिजल्ट्स के साथ एक प्रेशर क्रिएट होना शुरू हुआ, और आप देखेंगे पूरे वीक मार्केट किसी भी समय हमारे इन दोनों लेवल्स यानी कि 12,174 और 12,137 के ऊपर कहीं भी जाने की कोशिश नहीं हो पाई, और एट लास्ट मार्केट 11,660 537 पॉइंट गिर के बंद हुआ। हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, चाहे वो मीडियम टर्म ट्रेडर हो, वो लोग ऑलमोस्ट पहले ही दिन आउट थे मार्केट से और वेट कर रहे थे अपॉर्चुनिटी का कि अगर मार्केट इन लेवल्स के ऊपर कहीं चलती है तो शायद एक बुलिश अपॉर्चुनिटी उनको मिल सकती थी। लेकिन हाँ, अगर उनको बुलिश अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि मार्केट ने एक मेजर आपको बेरिश रैली देखने को मिली आपको। अब बात आती है आगे क्या, लेकिन नेट में ये एक बहुत अच्छी बात रही, कहते हैं मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। तो आप लोगों ने लास्ट वीक जो पैसा बचाया है वो एक अर्निंग ही है, क्योंकि राइट मोमेंट पे हम अगर किसी चीज को कहीं से क्विट करते हैं, अपने स्टॉक्स को क्विट करते हैं राइट मोमेंट पे, तो ये एक बड़ी चीज है। टाइमिंग, मैंने लास्ट वीक भी बोला था, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे वो एग्जिट हो या एंट्री हो। अगर आप राइट टाइम पे एग्जिट कर जाते हैं तो आप मेजर पैसा बचाने की तरफ आप अग्रसर रहते हैं। आप मेजर पैसा जो आपका बचता है वो आपकी सेविंग और आपकी अर्निंग ही होती है। तो दोस्तों, ये हमारा जो एपिसोड था ये 2 फरवरी को हम लोगों ने लॉन्च किया था, और 2 फरवरी संडे होगा, और 31 जनवरी फ्राइडे और 1 फरवरी सैटरडे। आप ये लगा लीजिए कि जो 31 जनवरी वाली कैंडल क्लोज हुई है फ्राइडे को, उस दिन के बाद यूनिटीएस के पैरामीटर्स ने मार्केट को बेरिश बोला। करीब 12,150 के लेवल्स के नीचे जब हमारा मंथली, वीकली, डेली तीनों ही बेरिश हो गया और मार्केट में एक बेरिश साइन बना, और उसके बाद क्या हाल हुआ वो आप लोगों ने देखा। करीब 20 या 22 मार्च तक ऑलमोस्ट मार्केट लो लग गई। चलिए मैं इसी को आपको जरा चार्ट पे और बेटर वे में दिखाता हूं। यहां पर हमारा करीब 31 जनवरी वाला कैंडल होगा। चलिए मैं एक काम करता हूं, इसको इनलार्ज करता हूं और देखता हूं वो 31 जनवरी का कौन सा कैंडल था जहां पर हमको मार्केट टाइमिंग यानी कि डिमांड और सप्लाई को देखते हुए यूनिटीएस ने ये इंडिकेट कर दिया था कि अब डिमांड खत्म है मंथली, वीकली और डेली बेसिस पे, और किस तरह से हमारे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर और इंट्राडे वाले तो वैसे ही आउट हो गए, तो सभी लोग कितने सेफली एक राइट मोमेंट पर इस लेवल्स पर आउट हुए और उसके बाद एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। इसका मतलब यह हुआ कि हां, यूनिटीएस के जो पैरामीटर्स हैं वो डिमांड और सप्लाई को पढ़ने में 100% सक्षम है।
चलिए मैं इसको इनलार्ज करने जा रहा हूं। तो दोस्तों अब आपको ये कुछ इनलार्ज करके दिखा रहा हूं मैं अब दिखाने जा रहा हूं कौन सी कैंडल है 31 जनवरी की, जहां पर यूडीटीएस ने यह बता दिया था कि अब डिमांड यहां पर खत्म हो गई है। ये वाली कैंडल 31 जनवरी, ये मैं कहूंगा हमारे कैमरामैन को जरा इलाज करें, 31 जनवरी 2020 और कैंडल थी ये वाली। इस कैंडल ने क्लियर कट इंडिकेशन दिया यहां पर कि जब हमारे मंथली, वीकली और डेली पैरामीटर्स डाउनवर्ड हुए और हम यहां पर लॉन्ग पोजिशनल, शॉर्ट पोजिशनल और पोजिशनल ट्रेडर्स यहां से बिल्कुल क्विट कर गए। और यह था 31 जनवरी। 31 जनवरी के बाद करीब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करीब 10 दिन तक मार्केट एक रेंज बाउंड मार्केट में चलती रही और उसके बाद आया एक बड़ा फॉल। तो इन नटशेल करीब 10 दिन पहले ही हमने मार्केट के अंदर जो टाइमिंग है उसको पकड़ लिया और जो यूडीटीएस के पैरामीटर्स हैं उन्होंने बहुत बढ़िया इंडिकेशन देके एग्जिट के सिग्नल्स दिए। अच्छा, मुझे YouTube में एक बढ़िया बात ये लगती है कि आप इसके अंदर जो वीडियोस पुराने डाल देते हैं वो वीडियोस पुरानी चेंज नहीं हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने जाके चेंज करा है, ये पुरानी वीडियोस हैं, आप इसको लाइन से देखें। उसके बाद पुरानी जो 3-4 वीडियोस हैं आप उस समय देखें तो आपको बैक टेस्टिंग पता लगेगी इसकी कि यूडीटीएस ने किस तरह से आपको एग्जिट कराया। और ऐसे ही आप ये भी चेक करें कि मार्केट जब यहां से बढ़ना शुरू हुआ तो हमने कब आपको वापस एंट्री कराया। जहां तक मुझे याद है अगस्त सितंबर के आसपास, अगस्त सितंबर 2020 ये जो क्रैश था ये करीब मार्च का था और करीब अगस्त या सितंबर, जो मुझे याद है, आप फिर भी चेक कर सकते हैं यूट्यूब पे, अगस्त सितंबर के आसपास हमने जो है वो फिर से मार्केट के अंदर एक बुलिश साइन यूडीटीएस के पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली देखा था। इन नटशेल अगर आप मार्केट की टाइमिंग को पकड़ लेते हैं, और मार्केट की टाइमिंग जो है वो केवल पकड़ सकते हैं आप डिमांड एंड सप्लाई के जरिए, और डिमांड एंड सप्लाई को पढ़ने का सबसे बढ़िया जो थर्मामीटर है वो है यूडीटीएस। और यूडीटीएस के साथ साथ यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर, वो भी आपको यूडीटीएस पैरामीटर्स के हिसाब से ही स्टॉक्स और निफ्टी और बैंक निफ्टी के डिमांड एंड सप्लाई को दिखाता है। कब डिमांड किसकी बढ़ रही है वो भी उसमें शो होता है, किसमें सप्लाई ज्यादा आई है तो वो भी शो होता है। तो इन नटशेल अगर हमारे को डिमांड एंड सप्लाई का परफेक्ट ज्ञान होगा और हमें मार्केट में टाइमिंग करना आता है कि कब हमको एंटर करना है, कब हमको एग्जिट करना है, तो मेरे ख्याल में 80% ऑफ द बैटल है वो वन है। और कोरोना के बाद तो ये फियर जैसा वर्ड जो है हम सभी के दिमाग में छा गया है। चाहे हमारा काम हो, चाहे स्कूल्स हो, चाहे ट्रैवल हो, चाहे ऑफिसेज हो, चाहे बिजनेस हो, कुछ भी हो, रेस्टोरेंट्स हो, हर जगह एक फियर हमारे दिमाग में है और यही फियर अब जो है हमारे इन्वेस्टमेंट्स में भी है। तो हाँ दोस्तों, इतना जरूर कहूंगा कि इन्वेस्टमेंट्स का फियर निकल सकता है क्योंकि यूडीटीएस टाइमिंग प्रोटेक्ट्स योर मनी। हाँ दोस्तों, यूडीटीएस का जो टाइमिंग है ये हमारे पैसे को भी बचाता है अगर हम राइट टाइम एग्जिट या राइट टाइम एंटर करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870510511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो दोस्तों, निफ्टी बंद हुआ है 15,680, करीब 100 पॉइंट डाउन बंद हुआ है। क्रूड बंद हुआ है 5240, करीब 20 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। गोल्ड बंद हुआ है 46,600, करीब मेरे ख्याल में इस हफ्ते गोल्ड कुछ गिरा है, करीब 1,500 या 1600-1700 रुपए के आसपास गोल्ड गिरा है। लेकिन ओवरऑल
अभी भी 42-43 हजार जो नीचे के लेवल है उनसे ऊपर है। लेट्स सी आगे क्या होता है। अगर हम आज की टॉपिक की बात करें, इस बार का टॉपिक हमने आपको बता दिया है, फियर फ्रॉम स्टॉक मार्केट क्रैश, और यूडीटीएस जो है वो थर्मामीटर है ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये अब आप लोगों ने समझ भी लिया है। इस बार के जो अभी भी मार्केट जो गिरा है, अभी भी अगर हम सेक्टोरल एनालिसिस करते हैं यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर का, तो उसमें भी फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा, केमिकल, आईटी, स्टील और सीमेंट जो लगातार कई हफ्तों से सेक्टर्स बने हुए थे, अभी भी वही हैं। ये कमाल की बात है कि बहुत जल्दी से सेक्टर्स जो हैं वो चेंज नहीं हो रहे हैं। मेरे को याद पड़ रहा है कई हफ्तों से, कई एपिसोड से मैं इन्हीं सेक्टर्स को यहां पर देख रहा हूं। अगर मैं लास्ट वीक की प्रेडिक्शन की बात करूं तो हम शॉर्ट पोजिशनल बुलिश थे, हम पोजिशनल के ऊपर भी बुलिश थे, और हम लॉन्ग पोजिशनल मंथली के ऊपर भी बुलिश थे। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि यूडीटीएस के लेवल्स को मार्केट ने कितना सम्मान दिया। तो दोस्तों डेली कैंडल्स हमने लगा दी हैं। मंथली हमारा सपोर्ट बहुत नीचे है, वीकली सपोर्ट हमारा था 15,725 और उसके ऊपर हमारा जो सपोर्ट था वो था 15,796। हमारी जो लास्ट वीक की बात थी 15,796 के ऊपर ही बाइंग करना है इंट्राडे को, शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर को, और जो पोजिशनल ट्रेडर है उसके लिए जो हमारा लेवल था वो था 15,725। अब मंडे को मार्केट यहां पर खुली, मंडे को हमारे सपोर्ट लेवल के ऊपर ही मार्केट रही और ऊपर ही बंद हुई। ट्यूसडे को भी मार्केट हमारे सपोर्ट लेवल के ऊपर ही रही, ऊपर ही बंद हुई। उसके बाद ग्लोबल क्यूज खराब होने शुरू हुए, यूएस से कुछ नेगेटिव खबरें आनी शुरू हुई, जिसमें पहली जो बड़ी खबर थी वो ये थी कि जो फेड है उसका जो नजरिया है पॉलिसी को देखते हुए वो हॉकिश हुआ। हालांकि इंटरेस्ट रेट अभी कोई चेंज नहीं करे हैं, लेकिन ये जरूर उन्होंने इशारा किया है कि 2023 में सिग्निफिकेंट रेट जो है वो बढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो बड़ी चीज रही कि जो स्टिमुलस है उसको भी कुछ इफेक्ट आ सकता है। जो यूएस इकोनॉमिक स्टिमुलस है, जो एक्सपेक्टेड था कि पहले ज्यादा होगा, उसको भी कुछ कम किया जा सकता है। तो दोस्तों ये एक दो बड़ी खबरें ग्लोबल क्यूज के तौर पे नेगेटिव इंपैक्ट हमारे यहां भी इसका दिखा, और जो मार्केट वेडनेसडे को हमारे पहले सपोर्ट के नीचे बंद हुई और उसके बाद थर्सडे को हमारे दूसरे सपोर्ट के भी नीचे खुली, थोड़ा सा ऊपर बंद हुआ। अगले दिन फ्राइडे को फाइनली जो है मार्केट हमारे दोनों सपोर्ट लेवल्स के नीचे बंद हो गई। तो ये तो बड़ी पक्की बात है कि बहुत दिनों के बाद, करीब 4 हफ्तों के बाद हमको एक मौका मिला है कि जब मार्केट ने एटलीस्ट इंट्राडे पोजिशनल और शॉर्ट पोजिशनल के लेवल्स के नीचे मार्केट बंद किया है। और ये अब बिल्कुल क्लियर है कि अब क्योंकि ये दोनों सपोर्ट लेवल के नीचे, अगला सपोर्ट लेवल काफी नीचे है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो मार्केट में वॉलेटिलिटी तो रहेगी, साथ में आप लोगों को बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। तो इन नटशेल इस बार हमारे अगर कोई भी इंट्राडे शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हैं और पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, वो मार्केट से 15,725 के नीचे आउट है। अब देखना यह होगा कि नेक्स्ट वीक क्या होता है। नेक्स्ट वीक को कंक्लूड करने से पहले हम फटाफट चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में क्या कोई बड़ा डाटा और इवेंट है। नेक्स्ट वीक में हमारे पास हिंदुस्तान में कोई बड़ा डाटा और इवेंट नहीं है। हाँ, थर्सडे को जीडीपी नंबर्स यूएस में देखने को मिलेंगे, इनिशियल जॉबलेस क्लेम के नंबर्स होंगे, यहां हमारा थोड़ा बहुत ध्यान जरूर होगा। ओवरऑल अगर मैं न्यूज की बात करूं और न्यूज से मैं एनालिसिस लगाने की कोशिश करूं तो वो एक नेगेटिव आउटलुक ही बनेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन चाहे डोमेस्टिक हो या ग्लोबल हो वो हमको तंग कर रहा है। इसके अलावा फेड का हॉकिश आउटलुक, पोटेंशियल रेट हाइक इन 2023 जो मैंने आपको बता दिया है, और इकोनॉमिक स्टिमुलस है यूएस का, वो भी अफेक्ट होगा। तो दोस्तों जो न्यूज के बेसिस के ऊपर अगर मैं व्यू बनाने की कोशिश करता हूं नेक्स्ट वीक के लिए, तो वो मार्केट में नेगेटिव बनता है। तो चलिए अब अगला जो हमारा व्यू है, टेक्निकल व्यू, वो हम पूछते हैं यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर से, और फिर हम कंक्लूड करेंगे कि हमारा फाइनल व्यू क्या होगा। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ।
और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की UDTS स्ट्रेटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो दोस्तों हम आ गए सीधा यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर। सबसे पहले यूडीटीएस निफ्टी सेंटीमीटर बहुत दिनों के बाद ये ग्रीन जोन को छोड़ते हुए डायरेक्ट येलो जोन में आया है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा जो इसका टिल्ट है वो बुलिश की तरफ ही है, यानी कि मंथली तो बुलिश होगा, वीकली और डेली दोनों बेरिश है। तो ये तो हमको इससे क्लियर समझ में आ रहा है। चलिए चलते हैं, नोट करते हैं इसके निफ्टी के लेवल्स। निफ्टी डेली डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 15,756 रुपए 50 पैसे। वीकली भी डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 15,791 रुपए 40 पैसे। और मंथली हम अपवर्ड हैं जिसका सपोर्ट है 14,481 रुपए 5 पैसे। अगर ये आपको नहीं पढ़ा जा रहा है तो हम नीचे स्क्रीन पे आ जाएगा, वो आप लोग वहां से नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 34,735 रुपए 15 पैसे। वीकली के ऊपर भी डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 34,936 रुपए 55 पैसे। और मंथली के ऊपर हम अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 32,368 रुपए 55 पैसे। तो ये हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। अब हम चलते हैं सीधा चार्ट पर और कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये हमने डेली कैंडल्स का चार्ट लगा दिया है। 14,481 हमारा मंथली सपोर्ट है और जो हमारा डेली रेजिस्टेंस है वो है 15,778 और 15,756। ये दोनों जो रेजिस्टेंस हैं वो बहुत क्लोज हैं मंथली और डेली के, आप लोग देखें। और इन दोनों के बीच में अब जो खाई बनी हुई है, ये खाई हो गई हमारी कम से कम करीब 1200 पॉइंट निफ्टी का डिफरेंस है, बहुत बड़ी खाई है। तो मेरे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं वो समझ गए हैं मैं क्या कहने जा रहा हूं कि हाँ बिल्कुल ऐसे समय पे इंट्राडे ट्रेडर, शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर और पोजिशनल ट्रेडर किसी हालत में इसके नीचे बाइंग नहीं करेंगे। अगर ये दोनों लेवल्स के नीचे मार्केट रहता है, ये दोनों 15,778 और 15,756 इतना क्लोज है कि हम इसको एक ही लेवल मान लेते हैं। हम यहां पर 15,778 मोटे तौर पर 15,778 के नीचे बाइंग नहीं करनी है, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, चाहे आप शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर हैं, चाहे आप पोजिशनल ट्रेडर हैं। अगर मार्केट इसके ऊपर होती है तो आप जो है वो बाइंग की पोजीशंस बना सकते हैं विद स्टॉप लॉस। इन रेजिस्टेंस के नीचे मार्केट अगर आता है तो आपको क्विट करना है, ठीक है। केवल अब बात आती है अगर मार्केट नीचे आता है कहीं तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज हमारे केवल लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स के पास होगी, और वो भी जब लेंगे अगर मार्केट गिर रहा है तो बिल्कुल नहीं लेंगे जब तक मार्केट गिरने के बाद यू टर्न नहीं लेता। यू टर्न का मतलब होता है कि हमारे यूडीटीएस के जो बाकी के पैरामीटर्स हैं, इंट्राडे पैरामीटर्स, वो बुलिश साइन नहीं देते हैं। और आपको इंट्राडे पैरामीटर्स पता हैं, वो जब तक पैरामीटर्स आपको बुलिश साइन नहीं देते हैं आप लोग भी एंटर नहीं करेंगे। और हाँ, अगर बीच में कहीं एंटर करते हैं तो आप लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स नीचे के रेटों पे बॉटम फिशिंग कर सकते हैं। बॉटम फिशिंग का मतलब होता है कुछ ऐसे स्टॉक्स जो आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे लेने के लिए लेकिन ले नहीं पा रहे थे, तो उनको आप नीचे की तरफ में, जब वो शेयर में प्रेशर बनता है, सप्लाई ज़्यादा होती है, पैनिक होता है, तो ऐसे में आप उन शेयर्स को बॉटम फिशिंग बोलते हैं। हम उनको नीचे के रेटों में हम उनको कुछ डिलीवरीज ले सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों
आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं हमारा एपिसोड आपको पसंद आया होगा और यूडीटीएस टाइमिंग जो है वो अपने आप में एक बेमिसाल टाइमिंग है। मार्केट को टाइम करने के लिए मेरे हिसाब से यूडीटीएस के जो पैरामीटर्स हैं वो दी बेस्ट हैं और यूडीटीएस ने आज ही नहीं इससे पहले भी प्रूव किया है कि यूडीटीएस मार्केट को पहले से भांप लेता है। जैसे कि मैंने आज आपको एग्जांपल दिया कि किस तरह से 31 जनवरी को ही यूडीटीएस पैरामीटर्स ने मार्केट को भांप लिया था, मार्केट के टाइमिंग को भांप लिया था और एग्जिट का एक जो बिगुल है, अलार्म है, वो बजाया था। और उसके बाद आपने देखा 31 जनवरी में करीब 12,150 का इंडेक्स से सीधा 7,500 का इंडेक्स ये हुआ। तो राइट टाइम एग्जिट भी उतना ही जरूरी है जितना कि राइट टाइम एंट्री। थैंक यू सो मच। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC बेस्ट ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।